खबरों की तरफ राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागरे से मंगलवार को राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पहुंचकर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल बागरे को साल वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित 9 वर्ष की डायरी भेंट की है। राज्यपाल ने साल प्रतिपदा का प्रकाशित 9 वर्ष डायरी की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और राज्यपाल बागरे ने इस दौरान कई विषयों पर संवाद किया। उनकी यह शिष्टाचार भेंट भी हुई है। जयपुर में मातृशक्ति की ओर से आयोजित सिंदूर यात्रा में सीएम भजनलाल शर्मा अपनी धर्मपत्नी गीता शर्मा के साथ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी और इसके चंद दिनों बाद ही हमारी सेना और वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में आतंक के अड्डों पर करारा प्रहार कर उन्हें तहस नहस कर दिया है। सीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देशवासियों के संकल्प और जज्बे का प्रतीक है। भारत की अखंड एकता ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है कि आतंकियों को सबक सिखाने के लिए देशवासी पूरी तरह से एकजुट हैं। इस दौरान शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बहादुर जवानों को धन्यवाद दिया, वीर शहीदों को भी नमन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी की है। साथ ही आपको बताते चले कि बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक पहुंचेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मां करनी की कृपा से हमें सफलता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सेना का काम सराहनीय रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में 500 किलोमीटर तक घुसकर आतंकियों को मारने और उनके केंद्र को नष्ट करने का भी काम किया है। ऐसे समय में विपक्ष को देश के शीर्ष नेतृत्व की भी आलोचना करनी है और उनके देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की कमी को दर्शाता है। तो वहीं भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है, जो करोड़ों यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से भी अधिक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनाई है और इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करना, स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना। राजस्थान के 85 स्टेशनों का लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 22 मई को देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें राजस्थान के 8 स्टेशन फतेहपुर, शेखावती, देशनोक, बूंदी, मंडलगढ़ और साथ ही गोगामेड़ी, राजगढ़, गोविंदगढ़ और मंडावर महुआ रोड शामिल है। आपको यह भी बताते चलें कि भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है, जो करोड़ों यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई है और इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करना है और स्टेशन की सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना है। राजस्थान के 85 स्टेशनों का लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 22 मई को देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के 8 स्टेशन फतेहपुर, शेखावती, देशनोक, बूंदी सहित कई रोड भी शामिल हैं। तो ये अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए पुनर्विकास कार्यों का उद्घाटन 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। उद्घाटन से पूर्व मंगलवार को डीआरएम
संजीव दीक्षित रेलवे अधिकारियों के साथ में राजगढ़ पहुंचे, स्टेशनों पर हुए कार्यों का निरीक्षण किया है। राजगढ़ नगरपालिका चेयरमैन सतीश दुहाइया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीआरएम को फाटक संख्या 140 पर आरओबी निर्माण और ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है। इसमें बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, प्रवेश द्वार, पोर्च, सर्कुलेटिंग एरिया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग का पुनर्विकास शामिल है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन जयपुर मंडल के अंतर्गत आता है। निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। परसों 22 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में 103 स्टेशनों का जो नए अमृत स्टेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं उसका उद्घाटन होगा। उसी के संदर्भ में यह राजगढ़ स्टेशन जो जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है यह भी उसमें सम्मिलित है। इस स्टेशन पे जो मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं टोटल 11 करोड़ 10 लाख की लागत है। इसमें हम लोगों ने विविध जो पैसेंजर एमिनिटीज के कार्य हैं वो किए हैं। इसमें मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग एरिया का तो उच्चीकृत किया है। इसके साथ ही ये जिसमें हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं काफी बड़ा और भव्य हमने एक वेटिंग हॉल बनाया है। इसके साथ ही जो पार्किंग है 2 व्हीलर 4 व्हीलर इसके अलावा जो ऑटो पार्किंग है अलग अलग पार्किंग का भी डेवलपमेंट किया गया है। इसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने एफओबी बनाया है ये 12 मीटर चौड़ाई का एफओबी है जो कि अपने आप में अगर आप लोगों ने देखा हो या अभी हम लोग चल के देखेंगे काफी बड़ा है। 12 मीटर एफओबी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके ऊपर हम लोग कुछ स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं कुछ। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री और तिरंगा यात्रा के प्रदेश संयोजक भूपेन्द्र सैनी ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की है। सैनी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देशवासियों में देशभक्ति की भावना की और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को प्रदेश में भरपूर समर्थन मिल रहा है। तिरंगा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, जवान, शहीदों और परिवार के सदस्य, एनसीसी के स्टूडेंट्स, साधु संत शामिल हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा प्रदेश संयोजक भूपेन्द्र सैनी ने बताया कि राजस्थान में 15 मई से जयपुर संभाग स्तर पर शुरू की गई तिरंगा यात्रा जिला मंडल, विधानसभा, शक्ति केंद्र, बूथ, ग्राम पंचायत स्तर तक निकाली जाएगी। अब तक प्रदेश के 7 संभाग और 44 जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले कि बानसूर में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर लोगों में उत्साह और जज्बे को देखते हुए बानसूर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत, बीजेपी जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी और बीजेपी जिला संयोजक डॉक्टर शशिकांत बोहरा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि साजन मिश्रा और साथ ही बानसूर तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे हैं। सर्वदलीय समाजों के द्वारा जो कि भारत के नौजवानों ने, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को आतंकवाद का जो खात्मा किया और 9 ठिकाने उनके समाप्त किए, उसके उपलक्ष्य में शहीदों को, हमारे देश के जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए कानपुर विधानसभा के नागरिकों ने सुबह 7 बजे एक तिरंगा यात्रा निकाली। जो यात्रा निकलकर सुरती मोड़ से निकलते हुए मैन बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची और वहां भारत के गणमान्य नागरिकों ने उसे सम्मानित किया और याद किया शहीदों को और देश के नौजवानों को जो हमारे देश की सेना देश की रक्षा कर रही है। पाकिस्तान को जो फर्ज किया है उसके हौसले बढ़ाने के लिए आज बानसूर के युवाओं में, हर व्यक्ति में, महिलाओं में, महिला शक्ति में, सब में जोश है और इन्होंने शानदार एक रैली निकाली।
राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा की कई समितियों में सभापतियों की नियुक्ति के संबंध में जारी बुलेटिन संख्या 54 और साथ ही 15 मई 2025 की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इसे विधानसभा की ऐतिहासिक परंपराओं और विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधित नियमों के विपरीत बताया है। जूली ने बताया कि विपक्ष की तरफ से पूर्व में गठित समितियों के सभापतियों में आंशिक संशोधन किए जाने हैं। सूचना प्रसारित की गई है और इस संबंध में विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधित नियमावली के नियम 180(1) समिति की नियुक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि समिति के सदस्य यथास्थिति सदन की ओर से नियुक्त या अध्यक्ष की तरफ से मनोनीत किए जाएंगे। इसके साथ ही नियम 183(1) में यह प्रावधान है कि समिति का सभापति अध्यक्ष की ओर से समिति के सदस्यों में भी नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के मामले में निर्णय किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष सदस्यों को इस संबंध में न्याय सम्मत शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए आश्वस्त किया है। देवनानी ने विधायक कंवरलाल के मामले में राज्य के महाधिवक्ता को इस संबंध में तुरंत अपनी विधिक राय विधानसभा सचिवालय को भेजे जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। देवनानी ने भी उम्मीद जताई कि महाधिवक्ता की राय 1-2 दिन में राजस्थान विधानसभा सचिवालय को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाएगी। वहीं देवनानी ने यह भी कहा कि राज्य के महाधिवक्ता से राजस्थान विधानसभा को विधिक राय प्राप्त होते ही विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता को समाप्त किए जाने के बारे में तत्काल विधि सम्मत और न्याय सम्मत निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं टोंक कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के 12 घंटे के बाद में बम निरोधक टीम की छानबीन में कुछ नहीं मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बम निरोधक टीम ने टोंक कलेक्ट्रेट और उसके आसपास की जगहों पर अपने उपकरणों और डॉग की मदद से बारीकी से तलाशी ली जा रही है। कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दरअसल जिला प्रशासन को आकाश भास्करन outlook.com नाम से एक ईमेल से मेल आया था, जिसमें कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली थी। देखो, सुबह एक ऑफिशियल मेल पे एक और इन्फॉर्मेशन आई थी कि कलेक्ट्रेट परिसर में कोई बम की थ्रेट है। तो वो सूचना के तुरंत बाद में हमारी जो पुलिस और प्रशासन की जो टीम थी वो यहाँ पे तुरंत पहुंची और पूरे जो परिसर था उसको इवैक्यूएट किया और जो सारा परिसर था, सारे जो कर्मचारी या काम कर उनको खाली कराया। और उसके बाद में जो भी हमारा जो स्टाफ था, पूरा पुलिस का जो जाब्ता था, उसने पूरे परिसर को जो कवर किया है और जो लोकल हमारे जो भी सोर्सेज थे उनके जरिए हमने वहाँ पे जो चेकिंग जो करनी थी वो भी की थी। उसके बाद में जब हमने इसको और जो थ्रेड थी उस पर जो बीडीएस जो हमारी टीम थी जो कोटा से आनी थी, जो पहले क्योंकि भीलवाड़ा में एक थ्रेड थी तो टीम पहले वहाँ गई और उसके बाद में अभी टीम यहाँ पे आई है। उसके बाद में इस टीम ने यहाँ पे चेक किया है और अभी इन्होंने पूरे परिसर को चेक कर लिया है। निश्चित तौर पे जिस तरह से हमें सूचना मिली थी कि भी यहाँ जो कोई आरडीएक्स प्लांट करके कोई थ्रेट आई है कलेक्ट्रेट में, तो जैसी सूचना मिली थी तो हम लोगों ने आके यहाँ जो स्टाफ को बिल्कुल जो भी थे यहाँ पे उनको सबको कैंपस को खाली करा दिया। इवन हमने इसके आसपास के एरिया को भी खाली करा दिया। तो वाजिब है कि यहाँ जो आसपास जो लोग थे उनको इस तरह की रही कि भी कोई खौफ जैसा तो हालांकि नहीं था, हम लोग उनके लिए मौजूद थे। बाकी स्थिति कुछ ऐसी बनी थी कि जिसमें थ्रेट थी तो थ्रेट की संभावना सभी तरह की थी। इन्हें केस वही थी 330 पे यदि कोई ब्लास्ट हो जाता तो हम क्या, हमारी क्या तैयारी रहती है? क्योंकि हम तैयार देखिए, जिस तरह की हमारे सीनियर ऑफिसर हमको गाइडेंस दे रहे थे उसके हिसाब से हमने पूरा इस कैंपस को खाली करा रखा था और उसके चलते जो 3:30 बजे का था उसमें हमने कैंपस को और उसके आसपास के एरिया को पूरे खाली करा रखा था। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भारत पाकिस्तान के मध्य अप्रत्याशित तरीके से हुए सीज फायर पर सवालिया निशान लगाते हुए
केंद्र सरकार से मांग की है कि वो देश को बताएं कि किन किन मापदंडों और आश्वासनों पर पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के मध्य जिस प्रकार से सीजफायर किया गया, उसकी घोषणा किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति की ओर से की गई है। ये बहुत ही अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि जिस देश ने सीजफायर के कुछ घंटों बाद ही उसका उल्लंघन कर दिया हो, वो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। इसकी क्या विश्वसनीयता है। उन्होंने चिंता भी व्यक्त करते हुए कहा कि IMF की ओर से पाकिस्तान को बहुत बड़ा ऋण दिया गया। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार विस्तार की बात की जा रही है और ऐसे में इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अपने संसाधनों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनपने के लिए नहीं करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC में हो रहे भ्रष्टाचार और SI भर्ती 2021 को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आंदोलन लगातार तेज हो गया है। RLP प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को भी शहीद स्मारक पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए सरकार और आयोग के खिलाफ तीखा प्रहार किया है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान का मेहनतकश युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब मेहनत और योग्यता की जगह पैसे और सिफारिश से नंबर बढ़ाए जाएं, तो ये लोकतंत्र नहीं, माफिया राज होता है। RPSC को तुरंत भंग करके नए सिरे से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो वहीं पारी नगर पालिका की ओर से जिला कलेक्टर निधि बीटी के आदेशानुसार उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में तहसीलदार और मौका मजिस्ट्रेट उत्तम चंद्र बंसल की उपस्थिति में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के नेतृत्व में शहर के अलीगढ़ पर साबुद्दीन पुत्र जुम्मा की फैक्ट्री पर पहुंचे, जिसमें 4 मशीन संचालित पाई गई हैं। आवाज होने के कारण सीलिंग की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मालिक को पाबंद किया गया है। फैक्ट्री मालिक महावीर पुत्र बाबूलाल कुशवाहा को समझाकर पाबंद किया गया। इसी के साथ अलीगढ़ रोड पर ही द्वारिका प्रसाद पुत्र छिद्दा प्रसाद की तरफ से भी संचालित दोना पित्तल फैक्ट्री, जिसमें 20 मशीनें लगी थी, जो बिना परमिशन अवैध रूप से संचालित की जा रही थी और जिसको लेकर फैक्ट्री मालिक को पाबंद किया गया है। फैक्ट्री को बिना परमिशन के न चलाएं। मौके पर ही उक्त फैक्ट्री गोदाम को सील भी किया गया है। तो वहीं दौसा जिले में थाना महवा स्थित डाउजी मिल्क फैक्ट्री से 1.20 करोड़ रुपए की कीमत का करीब 22 टन देशी घी 5 दिन पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर डिलीवरी करने वाले ड्राइवर ने रास्ते में पूरा घी खुर्द-बुर्द कर दिया है। थाना महवा पुलिस ने मात्र 5 दिनों में धोखाधड़ी की इस घटना का खुलासा कर अंतर्राज्यीय गैंग के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने धौलपुर की एक मिल्क फैक्ट्री से 1 करोड़ रुपए की कीमत का 18 टन देशी घी और एक टैंकर बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ जिले के थाना धमोतर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में करीब 25 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। आरोपी बीमारी के बहाने एम्बुलेंस किराए पर लेकर अवैध डोडा चूरा की तस्करी कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि धमोतर SHO को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एम्बुलेंस किराए से लेकर प्रतापगढ़ से उदयपुर हॉस्पिटल इलाज कराने के बहाने अवैध मादक पदार्थ लेकर जाएंगे। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तस्करों को धर दबोचा है। टोंकसर थाने की ओर से वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी अपराधी आदित्य पंचौली को गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि मामले में तत्कालीन जांच अधिकारियों ने आरोपी रामप्रसाद पंचौली और मधुबाला पंचौली को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में न्यायालय की ओर से जमानत पर है, जबकि आदित्य पंचौली फरार चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जिसे अब उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है।
चूरू जिले के थाना राजगढ़ पुलिस ने करीब रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 सप्ताह पहले आपको बताते चले कि कस्बे के शराब ठेके के सेल्समैन पर फायरिंग कर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था, जहां पर 2 अभियुक्तों में नरेश उर्फ नेसी खटीक पुत्र विनोद निवासी वार्ड नंबर 5 लोहारू हरियाणा और कृष्ण कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी बेबर थाना हमीरवाल जिला चूरू को गिरफ्तार किया गया है। तो कोटपुतली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर गोकुल गिठाला की मौत हुई है। हादसा गोवर्धनपुरा चौकी के पास ट्रेलर और कार की भीषण भिड़ंत का है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर अचानक से कोई जानवर आ जाने के कारण ड्राइवर ने उसे बचाने का प्रयास किया और इस प्रयास में ही गाड़ी ट्रेलर से भिड़ गई और हादसा हो गया। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे, दोनों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दोनों घायलों को राजकीय BDM जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने गिठाला को मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टर गोकुल गिठाला, जो कि पावटा के निवासी थे, पिछले करीब 3 सालों से राजकीय बानसूर अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। डॉक्टर गिठाला की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।